दोस्तों मैं हूं शैलेंद्र। हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे कि WBJEE क्या होता है ना। ये मतलब कौन सा एग्जाम है और इस एग्जाम करने के बाद कौन सी डिग्री के लिए एडमिशन मिलता है। तो आइए देखते हैं। WBJEE वेस्ट बंगाल, इसका पूरा नाम है वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है और जो इसकी कंडक्टिंग बॉडी है, जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराता है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड है ना। और इस एग्जाम को पास करने के बाद आपको यूजी में एडमिशन मिलेगा। और यूजी में क्या क्या करने को, बीटेक और बी फार्मा, बीटेक और बी फार्मा के लिए इसमें आपको एडमिशन मिलेगा है ना। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट होता है, दिसंबर 2021 में से जनवरी 2022 के बीच में। अगर आपको एग्जाम मतलब 2022 में देना है तो आपको दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक आप इसके बीच आप एक वो आएगा क्या एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। और अगर आपको 2023 में देना है तो 2022 कर दीजिए है ना। 2022 दिसंबर 2022 से फॉर्म और जनवरी 2023 के बीच में फॉर्म आएगा। ये चीजें हैं। और इसकी एग्जाम फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब कि साल भर में एक ही बार एग्जाम होता है, और जो मोड ऑफ एग्जाम, और ये एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम होता है। और इस जो मैं बता रहा कोर्स ऑफर्ड थ्रू द एग्जाम, मतलब इस एग्जाम को कंडक्ट मतलब पास करने के बाद आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, बीटेक और बी फार्मा में आपको यहाँ एडमिशन मिलेगा। और इसके बाद ये एग्जाम नंबर ऑफ पेपर, इस एग्जाम में 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 जो होगा, मैथमेटिक्स का होगा, और पेपर 2 जो होगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर होगा। ये पेपर होगा किसमें, WBJEE। इसका पूरा नाम क्या है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बोर्ड, ये कंडक्ट कराता है। और इस एग्जाम मतलब कि इस एग्जाम का समय कितना रहेगा, 4 घंटे समय रहेगा। मतलब कि एक पेपर के लिए 2 आवर्स फॉर ईच पेपर है ना। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, इस पेपर में। और मीडियम ऑफ एग्जाम, इस एग्जाम को मतलब कि कौन सी भाषा में पेपर होगा, एक तो पहली बात इंग्लिश में होगा और दूसरा बंगाली में होगा। क्यों, क्योंकि वेस्ट बंगाल पेपर है तो बंगाली में तो होना ही है, और इंग्लिश कॉमन लैंग्वेज हो गई। टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और जो इसका एग्जाम डेट है, ये एग्जाम होगा लगभग अप्रैल 2022 में। अगर आपने 2022 के लिए फॉर्म भरा है तो दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक फॉर्म आएगा और इसका पेपर होगा 2022 में। और अगर आपने 2023 के लिए फॉर्म भरा है तो यहाँ 23 कर दीजिए, यहाँ 22, यहाँ 23, 2023 अप्रैल 2023 पेपर होगा। ये चीजें ऐसा हो जाएगा। तो अब आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी, WBJEE की जो एलिजिबिलिटी जो है, इसमें थोड़ा जब आप इसको अभी बहुत चीजें तो मैं इसमें बता दे रहा हूँ, जब आप फॉर्म भरने जाए तो उसका नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। इसकी जो एलिजिबिलिटी जो है, एलिजिबिलिटी इज एज, मिनिमम एज 17 ईयर्स 17 साल, और मैक्सिमम एज नो एज लिमिट। और अगर आपको इसमें एडमिशन लेना किसमें, मरीन इंजीनियरिंग में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इसमें मिनिमम एज 17 ईयर्स और इसमें मैक्सिमम एज 25 ईयर्स। मैक्सिमम एज जो है 25 ईयर्स होगी किसकी, एडमिशन हाँ मरीन इंजीनियरिंग में। और अगर एडमिशन फॉर बीटेक के लिए लेंगे तो आपको मिनिमम एज 17 ईयर्स और मैक्सिमम एज नो एज लिमिट, कोई एज लिमिट नहीं है किसके लिए, बीटेक के लिए है। ऐसा नहीं कि ये भी बीटेक ही है, लेकिन ये अलग ही ब्रांच है, मरीन इंजीनियरिंग है। और इसमें 12th पास होना चाहिए। अब 12th पास होना चाहिए इसमें किसमें, फिजिक्स
और मैथमेटिक्स, ये तो होने चाहिए दो, ये तो होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा आपके पास एक केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन और इसके साथ टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट, इनमें से कोई एक जरूर होना चाहिए। दो तो कंपलसरी है और इसके बाद इनमें से कोई एक होना चाहिए। किसमें से? केमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, बायोलॉजी से, कंप्यूटर साइंस से, कंप्यूटर एप्लीकेशन से, टेक्निकल वोकेशनल सब्जेक्ट से, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। और जो इसका मार्क्स है, मतलब कि 12th में आपके मतलब कि जनरल कैटेगरी के लिए 45% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और जो रिजर्व कैटेगरी के लिए है, जो SC ST OBC है, उनके 40% है क्या होना चाहिए, 12th में मार्क्स होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये है कि आपको इंग्लिश में इंग्लिश में 30% मिनिमम होने चाहिए, है ना। इंग्लिश में 30% तो आपको होने चाहिए, 33% पासिंग मार्क है ना, 33 तो होने चाहिए, है ना। फेल नहीं मतलब पास होना चाहिए, इंग्लिश में पास होना चाहिए। और इसके बाद अब इसको कौन कौन से मतलब भर सकता है इसमें फॉर्म, मतलब कौन कौन से बोर्ड के लोग? CBS मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट बोर्ड। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के गवर्नमेंट वाले, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ओपन जो पढ़ाई के वो फॉर्म इसमें नहीं भर सकते हैं। ये आपकी एलिजिबिलिटी हो गई है ना। अब इसके बाद देखते हैं कि ये जो एग्जाम है WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये एग्जामिनेशन इस एग्जामिनेशन को कौन कौन सी कॉलेज एक्सेप्ट करती है, मतलब कि वेस्ट बंगाल का है वो तो वेस्ट बंगाल में तो पूरी कॉलेज एक्सेप्ट करेंगी। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कॉलेजें हैं जो इसको एक्सेप्ट करती हैं, बहुत अच्छी कॉलेज है वेस्ट बंगाल में ये, है ना। तो आइए एक देखते हैं कि इस एंट्रेंस एग्जाम को कौन कौन सी यूनिवर्सिटी मतलब कि यूनिवर्सिटियां और कॉलेज एक्सेप्ट करती हैं। करती बहुत ज्यादा है, मैं कुछ यूनिवर्सिटियों के नाम लिखा हूं जो कि मानी जानी यूनिवर्सिटियां हैं। जो एक तो पहली है CCOM स्किल यूनिवर्सिटी, है ना। CCOM स्किल यूनिवर्सिटी ये एक्सेप्ट करती है किसको? WBJEE को। दूसरी कौन सी है? टेक्नो इंडिया यूनिवर्सिटी ये भी एक्सेप्ट करती है। जाधवपुर यूनिवर्सिटी ये भी करती है। एडमास यूनिवर्सिटी ये भी एक्सेप्ट करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कलकत्ता ये भी एक्सेप्ट करती है। कौन सी? WBJEE इस एग्जाम को। और इसके बाद कलकत्ता यूनिवर्सिटी भी इस एग्जाम को एक्सेप्ट करती है ना, कलकत्ता यूनिवर्सिटी। इसके बाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट ये भी यूनिवर्सिटी इस एग्जाम को एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद JIS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ये भी क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। क्या? WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करती है। और इसके बाद NSHM नॉलेज ऑफ कैंपस दुर्गापुर, जो दुर्गापुर में है, NSHM नॉलेज ऑफ कैंपस ये भी एक्सेप्ट करता है। क्या? WBJEE। इसके बाद गुरु नानक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कोलकाता ये भी एक्सेप्ट करता है इसको, इस एंट्रेंस एग्जाम को। इसके बाद एक और है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी इसको वेस्ट बंगाल JEE 2000 मतलब वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को एक्सेप्ट करता है। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि मतलब WBJEE वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मतलब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कलकत्ता की हैं, यूनिवर्सिटी या कॉलेज है जो कि WBJEE को एक्सेप्ट करती हैं। तो आप लोगों को मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। और जब आप फॉर्म भरने जाएं तो एक बार इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ के जाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।